आज हम धन के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। धन का ब्लूप्रिंट मैंने टी हार्व एकर की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड से ली है। तो चलिए देखते हैं धन का ब्लूप्रिंट क्या है। यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी किसी खास मकान की पहले से बनी योजना या डिज़ाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपके विचारों यानी थॉट्स, भावनाओं यानी फीलिंग्स और कार्यों यानी एक्शन के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। आपका वित्तीय फिनेंशियल ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिले हों, खासतौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन हैं? ये लोग और कोई नहीं, आपके माता पिता, आपके अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक और धर्मगुरु आदि इत्यादि हैं। क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आप बिल्कुल सही हैं। हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाता है। क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा गंदा होता है, अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब आदि इत्यादि। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में जो भी सुना है वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। धन का गलत ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, चलिए एक छोटी सी कहानी से जानते हैं। स्टीफन नाम का एक व्यक्ति था जिसे बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक ही पैसा होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप सुअर हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या विचार आते होंगे। क्या वो कभी ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच सकता है? नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो माँ की नज़र में लालची बन जाएगा, जो कि उसके लिए बुरी बात होगी। क्योंकि वह बुरा नहीं बनना चाहता था और लॉजिकली वह अमीर भी नहीं बन सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव का सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है, मस्तिष्क इस तरह से काम ही नहीं करता है। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव लगता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनाव करना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। धन के ब्लूप्रिंट सुधारने का उपाय। टी हार्व एकर कहते हैं कि आप धन के ब्लूप्रिंट को इसी वक्त सुधार सकते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में घोषणा के रूप में कुछ घोषणाएं दी है जिन्हें आप घोषणा करके और उस पर अमल करके अपने ब्लूप्रिंट को सुधार सकते हैं। तो चलिए घोषणाओं को एक एक करके देखते हैं। घोषणा नंबर 1, अपना हाथ दिल पर रखकर कहें, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाता है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क हैं। घोषणा नंबर 2, दिल पर हाथ रखकर कहें, पैसे के क्षेत्र में मैं उसका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। सिर पर हाथ रखकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क हैं। घोषणा नंबर 3, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क हैं। घोषणा नंबर 4, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और
अगर यह आपके जीवन में ज़रा भी बदलाव ला सकता है तो इसे लाइक और शेयर करें, और इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।